समाजवादी नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, 7 बार सांसद और समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। नेताजी के निधन पर देश शोक में डूबा है। यूपी में 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर में मेदांता अस्पताल पहुंचने वाले हैं और नेताजी के निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। मुलायम सिंह यादव को जमीन से जुड़े नेता के तौर पर जाना जाता था। सारी उम्र जेपी और लोहिया के आदर्शों पर वो चले रहे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं। इलाके में अभी भी पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। साथ ही यहां के तंगपाड़ा में भी सुरक्षा बल 2 आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा की खबर। बताया जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जबरदस्त पथराव किया गया। बम से भी हमले की खबर है। इस हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। हिंसा प्रभावित इलाके में तनाव को देखते हुए फिलहाल भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में बेमौसम बरसात की वजह से भारी परेशानी हो रही है। मुसीबत का ये दौर आज भी जारी रहेगा। आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में आज भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद पुरानी दिल्ली इलाके के फराश खाना में एक 2 मंजिला इमारत गिर गई। 11 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया, जबकि एक लड़की की मौत हो गई है। कई घंटे के बाद 2 लोग निकाले गए। अभी साफ नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। 2 मंजिला ये पुरानी इमारत थी जो कि जर्जर हालत में थी। कश्मीर के लोगों से संवाद की बड़ी मुहिम का तीसरा दौर आज से शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में 60 से 70 केंद्रीय मंत्री आएंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही जनता से सीधा संवाद कर केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक भी लेंगे। दौरे की समाप्ति पर वो अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। लखनऊ के सैकड़ों लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। इस दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए। शपथ ली गई कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, हिंदू देवता पर विश्वास नहीं करूंगा। सैकड़ों लोगों का ये शपथ दिलाई गई कि बौद्ध धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं मानेंगे। महाकाल मंदिर के महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल उज्जैन जाएंगे। कल शाम पीएम मोदी महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मेहसाणा के मोढेरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मोढेरा को सदियों पहले मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने कुछ नहीं किया। जिस मोढेरा पर अनगिनत अत्याचार हुए थे, वो अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए भी दुनिया में मिसाल बन रहा है। उद्धव ठाकरे के गुट ने नई पार्टी के नाम के लिए चुनाव आयोग को 3 नाम दिए हैं। ठाकरे ने बताया कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए हैं। निशान में त्रिशूल, उगता हुआ सूरज, मशाल है। पार्टी के नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब प्रबोध नकर ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दिए गए हैं। शिंदे कैंप ने अभी कोई नाम नहीं दिया है। आप नेता और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बयान पर विवाद हो गया है। इटालिया ने प्रधानमंत्री के गुजरात में प्रचार को लेकर विवादित बयान दिया। बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज किया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि केजरीवाल के दाहिने हाथ और आप गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया केजरीवाल के स्तर तक गिर गए हैं। इटालिया के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने भी इटालिया के बयान को शर्मनाक बताया।
हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोपों से घिरे दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी की सच्चा सिपाही हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी पर कोई आंच आए। राजेंद्र पाल गौतम पर विजयदशमी के दिन दिल्ली में बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे की मांग की थी। साथ ही इस मुद्दे के बाद गुजरात में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाकर उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया था। पाल गौतम के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी बीजेपी के हमले कम नहीं हो रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि इसके पीछे दिमाग और प्लान अरविंद केजरीवाल का था, जबकि जुबान राजेंद्र पाल गौतम की। अब प्लान फेल होने पर अगर मौर्य ने इस्तीफा दे दिया तो मास्टरमाइंड केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए। गुरुग्राम के तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब गुरुग्राम के सेक्टर 111 में है। सभी बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं। देवा, पीयूष, अजीत, दुर्गेश, राहुल नाम के बच्चे नहाने के लिए बरसाती तालाब में उतरे थे। इनकी उम्र 8 से 11 साल के बीच है। कल दोपहर 3 बजे यह हादसा हुआ। बच्चों के बाहर पड़े कपड़ों के आधार पर 6 बच्चों के शवों को निकाला गया है। मेरठ में एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पैदल जा रहा था और उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसके बाद गाड़ी उसको कुचलती हुई निकल गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका नाम दिव्यांश बताया जा रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद है। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार है। नासिक हाईवे पर देर रात एक 4 व्हीलर में भयानक आग लग गई। ये घटना भिवंडी के पास अंजुर दिवे गांव की बताई जा रही है। मुंबई में नासिक की दिशा में जा रही थी ये कार में सवार 2 लोग समय पर कार से उतर गए, जिससे कोई अनर्थ घटना सामने नहीं आई। फायर ब्रिगेड के समय पर आकर इस कार में लगी आग को बुझा दिया। अल्मोड़ा में पुराने कलेक्ट्रेट के पास कर्मचारियों के लिए बने आवासीय भवन के आगे का हिस्सा ढह गया। इन मकानों में कलेक्ट्रेट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते थे। सुरक्षा दीवार के साथ उनका आंगन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित 3 परिवार अशोका होटल में, 2 परिवार पवन होटल में और 1 परिवार को हिम टावर में शिफ्ट किया गया है। पंजाब के मोहाली में सिटी सेंटर बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग के ढह जाने के चलते 2 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 2 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। सिटी सेंटर बिल्डिंग यहां की जानी मानी बिल्डिंग है और अब इसे बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। एमपी के श्योपुर में शनिवार को फंते नाले की पुलिया में सवारियों से भरी एक बस पलटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने को लेकर आरटीओ को पत्र भी लिख दिया है। आपको बता दें कि यहां पर बरसाती नाले में बारिश के चलते बाढ़ आने से पुलिया डूब गई थी। तब सबलगढ़ से विजयपुर की तरफ जा रही बस के ड्राइवर ने पुलिया पार करने का प्रयास किया। इसमें बस पानी की तेज धारा में बह गई। सूचना मिलने पर बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। चमोली में लगातार 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ऊंचाई वाली जगहों पर जमकर बर्फ पड़ रही है। बर्फबारी के साथ ही सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब भी बर्फ की मोटी चादर में लिपट चुका है, जिसके चलते कपाट आज बंद कर दिए गए। हालांकि बर्फबारी में यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के
मजाकोटी तहसील में पंचायत गांव के लिए खुशखबरी है। ये गांव बॉर्डर इलाके में मौजूद है, जिनके लिए पहली बार अब रोड कनेक्टिविटी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। अब इन पंचायत गांव में रहने वाले ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं होगी। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन नेशनल हेल्थ मिशन ने आयोजित किया था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर इस साइकिल रैली को निकाला गया, जिसका उद्देश्य लोगों में मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता पैदा करना था। एमपी के रायसेन के सेमरी गांव की बेटी ने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर अपने गांव का नाम और देश का नाम रोशन किया। पर्वतारोही अंजना यादव ने एक साथ 3 चोटियों पर चढ़कर फतेह हासिल की, जिनकी इस कामयाबी से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इम्फाल की राजधानी मणिपुर में पारंपरिक त्योहार की रौनक है। लोग पूरी धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहने और शहर में झांकी निकाली, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। केरल के कोची में खास झूला महोत्सव मनाया गया। इस खास आयोजन में मरीन ड्राइव में एक साथ 100 झूले लगाए गए, जिसमें बच्चों और युवा वर्ग के साथ बुजुर्गों ने भी झूले का आनंद लिया। एक साथ 100 झूलों पर झूला झूलकर साउथ इंडियन बैंक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शरद पूर्णिमा के मौके पर मुंबई में बेहद खास नजारा दिखा। आसमान में चमकते सितारों के बीच खिलखिलाते चांद ने सबका मन मोह लिया। देखने वालों की भीड़ लग गई और काफी संख्या में लोग चांद का दीदार करने पहुंचे। शरद पूर्णिमा पर कृष्ण की नगरी मथुरा भक्ति के रंग में रंगी नजर आई, जिसका भव्य नजारा देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की कतार दिखी। मंदिर परिसर में बांके बिहारी की झांकी निकाली गई। शरद पूर्णिमा के दिन सतना के पास चित्रकूट में खीर में दमा ठीक करने की औषधि मिलाकर खिलाए जाने की परंपरा है। दमा के लिए शरद पूर्णिमा पर दी जाने वाली खीर को खाने के लिए दूर दूर से लोग चित्रकूट पहुंचते हैं। इस बार करीब 60,000 मरीजों ने यहां दमा रोग ठीक करने वाली खीर का सेवन किया। ओडिशा के जाजपुर में सांस्कृतिक परंपरा की अनूठी तस्वीर सामने आई है। यहां पर लोगों ने पर्व के साथ अपनी कला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा का उत्सव मनाया है। गायक अमित कुमार कैंसर पीड़ित महिला की मदद के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने इलाज के लिए पैसे जुटाने के मकसद से मुंबई में लाइव शो किया, ताकि किसी को जिंदगी की सौगात मिल सके। पुरी में गोसानी यात्रा के मौके पर कलाकारों ने अपने हुनर का परिचय दिया। माचिस की तिलियों से नागा सन्यासी की अद्भुत मूर्ति बनाई, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों के बेड़े में आज महिला पायलट शामिल होने जा रही है। एयरफोर्स के बेड़े में हाल ही में लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड शामिल हुआ। इन्हें उड़ाने के लिए पायलटों के बेड़े में आज से महिला पायलटों को शामिल किया जा रहा है। टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स की गंदगी डालने पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। टिहरी कलेक्टर की बनाई गई कमेटी ने यहां फ्लोटिंग हट और होटल का निरीक्षण किया। एसडीएम पर्यटन, लेबर और पोल्यूशन विभाग की टीमें फ्लोटिंग हट पहुंची और निजी कंपनियों की हट के किचन को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर नियमों की अनदेखी हो रही थी। असम में काजीरंगा के एनिमल कॉरिडोर में जोरहाट से गुवाहाटी जा रहे एक ट्रक से एक गैंडा टकरा गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। डीएफओ ने खबर मिलते ही ट्रक को जब्त कर लिया है। अब जख्मी गैंडे की तलाश जारी है, ताकि उसे इलाज मिल सके। मंडला में एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। यहां फैक्ट्री मालिक ने अपने पूर्व ड्राइवर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। फैक्ट्री मालिक और ड्राइवर दोनों इस जगह पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। मालिक का कहना है कि ड्राइवर सर्वेंट क्वार्टर काम छोड़ने के बाद भी खाली नहीं कर रहा था। अब पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है।
रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के जपोरिजिया में रूस की सेना ने भयानक हमला किया, जिसमें 6 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत की खबर है। रूसी रॉकेट हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। इसके अलावा 40 दूसरे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी हमले की बात कही है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी को 15 सेकंड के लिए हैक कर लिया था। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खौमानी की फुटेज इस दौरान प्रसारित की गई। हैकर्स ने आग की लपटों में घिरी खामेनी की तस्वीरें भी दिखाई। ईरान में पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद एक बार फिर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के जवनरूद शहर में कई इमारतों और सड़कों पर आग लगा दी और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सर्दियों में बिजली कटौती को लेकर ब्रिटेन में मंत्री नादिम जहावी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नियोजित बिजली कटौती बेहद असंभव है और साथ ही नेशनल ग्रिड की चेतावनी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश पर्याप्त ऊर्जा आयात नहीं कर सकता है तो ब्लैकआउट का सामना भी कर सकता है। बढ़ती महंगाई और गुजर बसर के लिए बढ़ते खर्च से परेशान हजारों लोगों ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जोरदार प्रदर्शन किया। जर्मन संसद के निचले सदन रिच स्टेज बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे और नारेबाजी की। पोस्टर बैनर लिए लोगों ने सरकार से महंगाई पर तत्काल काबू करने की मांग की। अमेरिका से तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए स्थिति बनानी चाहिए। चीन का ये बयान ऐसे समय पर आया जब उत्तर कोरिया ने एक बार फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान के बाद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ने एक बार फिर चुने जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि भरोसा है हमारी सरकार बनेगी। चुनावी सरमे में अलेक्जेंडर की पार्टी आगे चल रही है। इटली में एक बार फिर ज्वालामुखी फटने से हाहाकार मच गया। स्ट्रोम्बोली द्वीप में ज्वालामुखी फटने से भयंकर काले धुएं का गुबार निकल रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक है। चीन ने सौर अन्वेषण उपग्रह का प्रक्षेपण किया। उत्तर पश्चिम चीन के प्रक्षेपण केंद्र से ये लॉन्चिंग की गई। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से प्रक्षेपित उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए खास उपग्रह ये भेजा गया है। सोहा अली खान ने हाल ही में कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां एंजॉय करती नजर आई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फनी वीडियो शेयर किया है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में वो बहुत ही मस्त अंदाज में बिहारी लाइन पर लिपसिंग कर रही हैं। सिर पर दुपट्टा लिया हुआ है। पैर में चोट के कारण शिल्पा इन दिनों अपने घर पर आराम कर रही हैं। मलेरिया के बारे में मच्छर से बता के कोनो